चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में पंचम अध्याय के अब तक हम लोगों ने 57वें सूत्र तक को देखा है। आज से 58वें सूत्र को देखेंगे। सांख्य दर्शन का तो आप YouTube में देखते हैं? हाँ, YouTube पर देख लीजिए आप। जी रिमिका जी दे देंगे। तो अब 58वें सूत्र की भूमिका को देखिए। ननु स्फोटात्मकः शब्दो न स्वीक्रियते किम शब्दो नित्यः स्वीक्रियते इति आकांक्षायाम उच्यते। अब शब्द के विषय में कहा जा रहा है। सांख्य दर्शनकार शब्द को अनित्य मानते हैं और व्याकरण वाले शब्द को नित्य मानते हैं। न्याय दर्शन वाले शब्द को अनित्य मानते हैं। तो कोई महाभाष्यकार शब्द को नित्य क्यों मानते हैं और दर्शनकार शब्द को अनित्य मानते हैं, तो दोनों में विरोध है क्या? ये भी जिज्ञासा हो सकती है। तो यहाँ पर कहा गया जो ध्वन्यात्मक शब्द है वो तो अनित्य है, किंतु ईश्वर के ज्ञान में जो शब्द विद्यमान है वो हर समय नित्य है। और वेद मंत्र भी यदि मुंह से बोले जाते हैं, गायत्री मंत्र, ईश्वर स्तुति प्रार्थना के मंत्र, वो भी अनित्य हैं। हम जो बोलते हैं वो अनित्य हैं, किंतु शब्द प्रवाह से नित्य हैं। हम जो ध्वनि करते हैं, मुंह से बोलते हैं और कान से सुनाई देता है, वो तो अनित्य है। और व्याकरणकार जो स्फोट बन जाता है, मस्तिष्क में जो शब्द का ज्ञान ठहर जाता है, उसको स्फोट बोलते हैं। किंतु ये दर्शनकार स्फोट को शब्द नहीं मानते हैं। ये बताया गया था आपको। तो एक तो स्फोट शब्द नहीं है, क्योंकि शब्द का ही अर्थ यही है कि जो कान से सुनाई दे। शब्द एक विषय है या क्या है? शब्द एक विषय है। हाँ, विषय। तो शब्द विषय है। जैसे रूप एक विषय है और रूप का ज्ञान आँख से होता है, वैसे शब्द एक विषय है और उसका ज्ञान कान से होता है। जो मस्तिष्क में रहता है वो शब्द नहीं है, वो संस्कार वृत्ति के रूप में, अनुभव के रूप में।
किंतु उसको स्पोर्ट कहते हैं, किंतु दर्शनकार शब्द को स्पोर्ट नहीं मानते, बस अंतर इतना है। स्पोर्ट की प्रतीति नहीं होती है, इसलिए उसको शब्द नहीं माना जाता है। ये भी पीछे का सूत्र का अर्थ था। तो अब हम उस भूमिका को देख रहे हैं। 58वें सूत्र में जो भूमिका है, पूर्व पक्षी ने कहा सिद्धांती से कि आप स्फोटात्मक शब्दों को स्वीकार नहीं करते। ननु स्फोटात्मक शब्दों न स्वीक्रियते, स्फोट रूप शब्द को आप स्वीकार नहीं करते। किम शब्दों नित्य स्वीक्रियते, क्या आप शब्द को नित्य स्वीकार करते हैं? अब इति आकांक्षा उच्यते, इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। आकांक्षा माने प्रश्न होगा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा आदि। लोग जानने की इच्छा से प्रश्न करते हैं, तो इसका अब उत्तर दिया जाता है। तो प्रश्न क्या था कि आप स्फोट को शब्द के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, तो क्या आप शब्द को नित्य मानते हैं क्या? तो उसका आप समाधान दे रहे हैं। न शब्द नित्यत्व कार्यता प्रतीते है, शब्द को नित्य नहीं कहा जा सकता, शब्द नित्य नहीं है। क्यों? कार्यता प्रतीते, उसकी कार्यता की प्रतीति होने से। कार्यता की प्रतीति का अर्थ क्या है? हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, शब्द उच्चारण होता है मुंह से, कान से सुनाई देता है। जब मुंह बंद रहता है, मौन आदमी शब्द का उच्चारण नहीं करता है, तो कान उसको नहीं सुनता। तो प्रत्यक्ष से सिद्ध है, उत्पन्न होने पर जिसका ज्ञान हो, उत्पन्न ना होने पर ज्ञान ना हो। और दुनिया का एक सिद्धांत है, जो जो भी उत्पन्न होता है, दर्शन का एक अंतिम सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है कि जो जो भी उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है। जो जो अनित्य होता है वो नाशवान है, और जो जो नाशवान है वो कार्य है, जो जो कार्य है वो नष्ट भी होता है। तो शब्द उत्पन्न होता है, प्रत्यक्ष से हम देखते हैं, लेकिन शब्द को नित्य कैसे माने? और जो अपने आप में कार्य है वो कारण तो नहीं है, और जो भी कार्य होगा कारण से उत्पन्न होगा। तो शब्द का कारण क्या हुआ? पता नहीं, चलो आकाश को तो कारण क्या हुआ? मुंह हुआ, कान हुआ, आकाश हुआ, जठराग्नि हुई। यदि आकाश नहीं रहने से, बोलने से आप सुनते? आकाश कारण हो सकता, आकाश। अच्छा, क्योंकि मुंह तो माध्यम हो गए, साधन हो गए। अच्छा, वो आकाश है और मुंह नहीं है तो बोल लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं कहा आचार्य जी। ये निवेदन कर रहे थे कि मुंह तो एक साधन है और कान भी एक साधन ही है। और जो आकाश अगर नहीं रहेगा तो साउंड बोलने तो वो सुनाई भी नहीं देगा फिर। ठीक है, और जिनका मुंह नहीं है, आकाश है, उनके लिए वो भी तो सुनाई नहीं देता। हमारी जरूरत होती है तब हम शब्द का उच्चारण करते हैं। चलिए, तो आप कुछ भी मानिए, अब कई कारण हो गए, तो सबको तो कारण बोलेंगे नहीं। साधारण कारण भी एक होता है, निमित्त कारण भी एक होता है, उपादान भी होता है, और मुख्य निमित्त भी होता है। तो यदि आप बोल लेंगे
घड़ा बनाने में मिट्टी के स्थान में दूसरे भी तो कारण हो सकते हैं, उपादान, किंतु मुख्य उपादान को लिया जाता है। तो कहने का अभिप्राय है, आप कुछ भी मानिए, किंतु शब्द उत्पन्न होता है। दर्शन ये कहना चाहता है। अब भाष्य देखिए। शब्दस्य नित्यत्वम नास्ति, शब्द की नित्यता नहीं है। कुतः, क्यों? कार्यता प्रतीते, कार्यताया प्रतीते है, कार्यता की प्रतीति होती है। अर्थात वो कारण से उत्पन्न जो भी होता है उसको कार्य कहते हैं, इसकी प्रतीति होती है। प्रत्यक्षम ही उच्चारणेन उत्पद्यते, और प्रत्यक्ष देखने में आता है, उच्चारण से ही इसकी प्रतीति होती है, उच्चारण से ही ये उत्पन्न होता है। खलु शब्द है, इसलिए शब्द को हम अनित्य मानते हैं। तो किसी को कोई शंका नहीं है ना शब्द को अनित्य बोलने में? लौकिक शब्द और सांसारिक शब्द और हम जो दिन भर बोलते रहते हैं वो शब्द, वो सब तो अनित्य हैं, ठीक है। और जो वेद मंत्र भी बोलते हैं वो शब्द भी अनित्य है, वो भी उच्चारण से ही प्रकट होता है, किंतु उसको प्रभा से नित्य मान लिया गया, वो शब्द को, वैदिक शब्दों को। और ईश्वर के ज्ञान में सदा नित्यता से है, इसलिए उसको बिल्कुल नित्य मान लिया गया। तो कुछ भी शब्द बोलिए, अर्थात मुंह से आप सच बोलिए, झूठ बोलिए, निंदा चुगली करिए, सार्थक बोलिए, कुछ भी करिए, वो सारे शब्द अनित्य हैं। तो ये ज्ञान हो गया, शब्द अनित्य हैं। और वेद में जितने शब्द हैं, वेद के शब्दों की एक विशेषता है। क्या? वेद में जितने भी शब्द हैं वो सृष्टि के वही आरंभ शब्द हैं, वो किसी से भी उधारी नहीं ले गए। केवल वेद के शब्द ही ऐसे शब्द हैं जो बिल्कुल मौलिक हैं और कहीं से भी नहीं लाए गए। और दुनिया में जितने भी शब्द हैं बाकी ग्रंथों के, वो सब के सब शब्द वेद से लाए गए या और कहीं से आए। तो मौल क्या? वेद से ही लाए गए। हाँ, तो वेद से लाए गए, ठीक है, किंतु जापानी शब्द कहाँ से लाए गए? वो कन्नड़ शब्द कहाँ से आए? वो भी जो भाषा विज्ञान है, लिंग्विस्टिक, उसके मूल में जाएंगे तो वो सब धातु और निरुक्त है, ठीक है, किंतु उनमें जो वो लिपापोती करके जो शब्द उसमें ठहराए गए वो अपने हैं, व्यक्तियों के हैं, वो साक्षात वेद के नहीं। तो बाकी शास्त्रों में और वेद में अंतर इतना है कि वेद के जितने भी शब्द हैं वो अपने आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हैं अपने आप में, और कहीं के नहीं है, वो वेद के ही हैं, वो ईश्वर के ही। और क्या वेद की क्या दूसरी विशेषता है?
दुनिया की केवल यही एक पुस्तक है या ग्रंथ है दुनिया का जिसमें सारी विद्या है, और दुनिया में किसी भी पुस्तक में सारी विद्याएं नहीं। नहीं, मिलावट तो नहीं। हम जिस प्रसंग पर बात कर रहे हैं, सारी विद्याएं यदि आपको कहीं एक जगह मिलेंगी तो वेद पुस्तक, और दुनिया में किसी भी ग्रंथ को टोटोलेंगे तो सब विद्याएं एक ग्रंथ में नहीं मिलेंगी। हाँ, मनुस्मृति में सारी विद्याएं मिल जाती हैं बीज के रूप में, और तीसरी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश में मिल जाती हैं सारी विद्याएं। सत्यार्थ प्रकाश में उसमें राजनीति भी है, धर्म नीति भी है, ज्योतिष भी है, सब विषय में थोड़ा थोड़ा संकेत। तो आप जिस संस्था से संबंधित हैं, जिस धर्म से संबंधित हैं, आपके पास 3 पुस्तक हैं जो दुनिया भर की सारी बातें उनमें हैं। और दुनिया के कोई धर्म वाला, गीता वाला ये नहीं कह सकता गीता में सारी विद्याएं हैं, कुरान बाइबल वाला ये नहीं कह सकता उसमें सारी विद्याएं हैं। बोल सकता? वो निकाल के दिखाएगा। पुराण वाला ये नहीं कह सकता हमारी पुस्तक में सारी विद्या है। हाँ, उससे संबंधित विद्याएं उनकी पुस्तकों में हैं, किंतु हमारे पास जो 3 पुस्तक हैं उसमें सारी विद्याएं हैं। ठीक है, वो सत्यार्थ प्रकाश जैसा थोड़ी विस्तार है। खाली वेद का अर्थ किस प्रकार करेंगे, कुछ वेद के विषय वहां लिए गए। आप धर्म कर्म और ये वो सब उसमें ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा सत्यार्थ प्रकाश के समान। चलो, आप ऋग्वेद भाषण का नाम ले रहे, वो भी तो हमारी ही पुस्तक है। हम जिस धर्म को मानते हैं, तो वेद की देखिए कितनी विशेषता है कि उसमें सारी मौलिक बातें हैं और कहीं से भी नहीं लाए गए। वो अपने आप में प्रथम और अंतिम है, और इसी सृष्टि के लिए नहीं है, अगले सृष्टि में भी वही बात आएंगी। वो उस सृष्टि में भी वो प्रथम वो बातें होंगी, वो शब्द होंगे। और वेदों को समझने के लिए हम दर्शनों को पढ़ रहे हैं। तो कभी भी आप वो व्याकरण में, दर्शन में विरोध मत मान लेना। जब भी दर्शन में शब्द को अनित्य कहा जाएगा तो ध्वन्यात्मक शब्द को अनित्य कहा जाएगा, और जब भी कोई ऋषि संबंधी शास्त्र में शब्द को नित्य कहा जाएगा तो ईश्वर के ज्ञान में जो रहता है उसको नित्य माना जाएगा। ऐसा अर्थ आप निकालिए। हाँ, आप क्या पूछ रहे हैं जी? प्रेम कुमार जी। हाँ जी। मेरा ये कहना है कि शब्द जिसका अर्थ है, चाहे वो किसी भाषा में, जैसे अंग्रेजी में वाटर है तो उसका अर्थ जो है पानी है, वो जब अर्थ मस्तिष्क में है वो तो नित्य ही है। ऐसे ही जो व्यवहार में जो भी शब्द दिए जाते हैं जिसका अर्थ होता है वो हमारे ज्ञान में रहता है, वो नित्य ही होता है। उसको ये कहना है। ठीक है, सुनिए। हाँ, सुनिए, आपकी बात समझ में। अब यही बात हम अगले सूत्र में पढ़ेंगे, थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए। अभी बिल्कुल पढ़ने वाले हैं। शब्द इस सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। तो और आप पहली की कक्षा में यदि थे तो जो मस्तिष्क में रहता है वो शब्द नहीं है, वो स्फोट है। पहले हमने पढ़ चुका है, उसको शब्द नहीं बोलते हैं। शब्द किसको बोलते हैं? और एक बार बोल दीजिए। जो मुंह से उच्चारण होगा, कान से सुनाई देगा, वही शब्द है। अब मस्तिष्क में ठहर गया, वो शब्द नहीं, शब्द के संस्कार, वो संस्कार को तो स्फोट कहा गया।
किंतु यहाँ तो उसको ऐसा नहीं माना गया। यहाँ स्पोर्ट का विरोध नहीं है, किंतु दूसरे जो स्पोर्ट बोलते हैं वो शब्द नहीं है कहा गया। और स्पोर्ट का अर्थ यह है, तो ये है तो वो शब्द तो है नहीं, तो हम उसको नित्य क्यों माने? वो तो शब्द ही नहीं है, वो स्पोर्ट है। और उसको क्या, स्पोर्ट जो है वो शब्द नहीं है, ठीक है, शब्द विषय है। तो स्पोर्ट को फिर से दोबारा लाना है तो ठीक नहीं लग रहा। शब्द जब विषय है तो वो विषय तो हमारे मस्तिष्क में ज्ञान रूप में रहता ही है। हाँ। तो इसलिए स्पोर्ट को कहना कि स्पोर्ट जो नित्य है, ये नहीं, हम नहीं कह रहे। ऐसी वातावरण में, शास्त्रों में ऐसी चर्चाएं चलती हैं। तो जब कोई उसको शब्द न मान ले बोल के पहले से निषेध कर दिया गया, सावधान। अब बहुत सारी बातें पहले से बता दी जाती हैं, आप वैसे नहीं हैं, आप चोरी नहीं करते हैं, तो भी शास्त्र में लिखा है चोरी मत करो। चोरी नहीं करते आप झूठ नहीं बोलते हैं, आप माता पिता जी को नमस्ते करते हैं, तो भी कहा गया नमस्ते करना चाहिए। तो आप बोलेंगे हम तो करते ही हैं, ऐसा क्यों कहा गया? तो जो नहीं करते हैं वो अर्थ लेंगे, और जो स्पोर्ट को शब्द मानते हैं वो नहीं मानेंगे, बोल दिया गया तो। चलिए सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। अब प्रश्नकर्ता सिद्धांति से कहता है कि आप स्फोटात्मक शब्दों को नहीं मानते। यदि आप स्फोटात्मक शब्दों को नहीं मानते हैं तो क्या आप शब्दों को नित्य मानते हैं? अब आगे सूत्रकार इसका समाधान करते हैं। ध्वन्यात्मक शब्द तो अनित्य ही है, अर्थात शब्द की नित्यता नहीं है। और शब्द स्फोटात्मक भी नहीं है। शब्द को नित्य इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि शब्द
कार्यता के रूप में प्रतीति होता है। हम नियमित प्रत्यक्ष देखते हैं कि मुंह से उच्चारण करने पर ही ये शब्द प्रकट होते हैं। अर्थात प्रत्यक्ष देखने पर शब्द उत्पन्न होता है, इसका ज्ञान होता है। जो उत्पन्न होता है वह कार्य पदार्थ है। और जो कार्य होता है वह अनित्य होता है। अतः शब्द अनित्य हैं। ध्वन्यात्मक कोई भी शब्द क्यों ना हो, चाहे वे शब्द वेद के मंत्रों के माध्यम से वेद के मंत्रों के माध्यम से भी यदि बोले जाते हैं तो भी वे अनित्य हैं। किंतु जो शब्द ईश्वर के ज्ञान में वो तो सर्वदा नित्य है। हाँ, अब देखिए आगे ये 57, 58, 59, 60 ये 4 सूत्र जो हैं प्रक्षिप्त भी माने जाते हैं। उदयवीर जी ने इन सूत्रों को प्रक्षिप्त कहा। अब ये इस प्रकार के सूत्रों को देखने से वो विषय अंतर होने की संभावना है, उन्होंने कहा है। किंतु हम जिस भाष्य को पढ़ रहे हैं, स्वामी ब्रह्ममुनि जी के भाष्य को, उन्होंने इसको यहाँ पर स्थान दिया है और क्रमशः पढ़ रहे हैं। तो इन सूत्रों को हम पढ़ रहे हैं तो इससे तो कोई हानि तो नहीं हो रही। एक नई जिज्ञासा और नए नए सिद्धांतों से हम परिचित हो रहे हैं और शब्द से संबंधित कुछ अतिरिक्त ज्ञान भी हमको प्राप्त हो रहा है।
तो आगे देखिए 59। इसमें कोई भ्रांति वाले तो नहीं है, नहीं है, खाली खाली यही है कि विषयांतर है, बस यही एक का कहना है कि विषयांतर है इसलिए नहीं दी गई। न एक प्रकरण चल रहा था कुछ और एक नया प्रकरण क्यों आया? ऐसे तो बहुत सारी इस तरह नहीं, इस दृष्टि से अब प्रत्येक भाष्यकारों का अपना अपना मत है, केवल हम सूचित कर दिए। अब आगे ननु सांख्यमते स्फोटात्मक शब्दो न मन्यते न च शब्दस्य नित्यत्वं स्वीक्रियते। सांख्य के सिद्धांत में स्फोटात्मक शब्द को नहीं माना जाता है, न च शब्दस्य नित्यत्वं स्वीक्रियते, और शब्द की नित्यता को भी स्वीकार नहीं किया जाता। तथा शब्द उच्चारणात् पश्चात, और शब्द के उच्चारण के बाद तस्य उभय प्रकाराभ्याम स्थिरत्व अभावात् अर्थ प्रतीति कथम भविष्यति इति अत्र उच्यते। देखिए ये अब जो प्रश्न आया था उसका यहाँ समाधान। आप शब्द की नित्यता को नहीं मानते, स्फोटात्मक शब्द को नहीं मानते, पूर्व पक्षी कह रहा है, किंतु हम जो उच्चारण करते हैं उससे अर्थ की प्रतीति होती है। यदि शब्द नित्य नहीं है तो अर्थ की प्रतीति होगी कैसे? शब्द नित्य नहीं है तो अर्थ की प्रतीति होगी कैसे? शब्द तो उत्पन्न होकर के वो समूल नाश को प्राप्त हो गए, कारण में चले गए। मान लो शब्द उत्पन्न हुए और कारण में समा गए। उत्पन्न हुआ जैसे भात दिखाई दिया और खत्म हो गया, पेट उससे तो भरेगा नहीं। तो यहाँ पर कहा गया शब्द उत्पन्न होता है, समाप्त हो जाता है, अनित्य है बोल रहे हैं आप। और एक साथ कोई शब्द में जितने भी अक्षर है एक साथ कोई नहीं बोल सकता, क्रमशः बोलेगा। अब हम बोलेंगे यज्ञ संध्या बोलेंगे तो क्रमशः एक एक अक्षर बोलेंगे, एक साथ तो नहीं बोला जाएगा। खाओ, उठो, जाओ, जितने भी शब्द हैं वो एक साथ नहीं बोले जाएंगे। खाओ बोलने से ख बोलेंगे, उसके बाद आ बोलेंगे, उसके बाद ओ बोलेंगे, मात्रा देंगे, तब एक शब्द बनता। तो यहाँ पर कहा गया कि आप नहीं मानते हो स्फोटात्मक शब्द को, और शब्द को नित्य भी नहीं मानते हो। आपसे मैंने अभी पूछा, आपने नित्यता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए, उसको कार्य बताए। तो ज्ञान कैसे रहता है ये बताओ ना। और यदि स्फोट मानेंगे तो वो स्थिर रहेगा, नित्य मानेंगे तो स्थिर रहेगा। आप स्फोट भी नहीं मानते हो, नित्य भी नहीं मानते हो, इसका मतलब अस्थिर है। दोनों प्रकार से शब्द अस्थिर हो गया या नहीं? स्फोट भी नहीं माना गया और नित्य भी नहीं माना गया। तो जहां नित्यता नहीं है, स्थिरत्व अभाव, वो स्थिरता का अभाव है। वहां पर कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है तो स्थिरता का अभाव है ना। हाँ, स्थिरत्व अभावात् अर्थ प्रतीति कथम भविष्यति। उसमें शब्द में स्थिरता ही नहीं है तो अर्थ की प्रतीति कैसी होगी? अब तस्य उभय प्रकार, हम दोनों प्रकार से वो अस्थिर है। स्फोट भी नहीं है, स्फोट को आप मान लेते तो वो ज्ञान स्थिर रहता है ना, उसको तो आप नहीं मानते हो। और इधर शब्द को भी नित्य नहीं मानते हो, तो दोनों का अभाव होने से वो शब्द आपका अस्थिर है, चिरंजीवी नहीं है। कथम भविष्यति इति, फिर अर्थ की प्रतीति कैसी होगी? अनुभूति, आप ज्ञान की अनुभूति किस प्रकार करेंगे? अब उसका उत्तर दे रहे हैं, देखिए। अर्थ भूमिका या प्रश्न आप लोगों ने समझा या नहीं? ठीक है, अब देखिए। पूर्व सिद्ध सत्वस्य अभिव्यक्तिर दीपेनेव घटस्य।
पूर्व सिद्ध सत्वस्याभिव्यक्तेर दीपेनेव घटस्य। इसको अब अलग अलग पढ़िए। पूर्व सिद्ध सत्वस्य अभिव्यक्ति दीपेनैव घटस्य। क्या बोल रहे हैं देखिए, पहले से ही जो सिद्ध है उसको बोलेंगे पूर्व सिद्ध। पहले से ही जो सिद्ध है उसी की अभिव्यक्ति होती है शब्द के द्वारा। उसको समझने के लिए प्रयत्न करिए। जो पदार्थ पहले से ही है, जिस पदार्थ के साथ आपका संबंध पहले से ही बना हुआ है, वही शब्द अभिव्यक्ति होगी। वही शब्द के अर्थ आपको अभिव्यक्ति होगी, अर्थात अनुभूति होगी, अर्थात वो आपको ज्ञान होगा। ये कहना चाह रहे हैं। किसके समान? दीपेनैव घटस्य। जिस प्रकार दीपक से घड़े की अभिव्यक्ति होती है, दीपक घड़ा को उत्पन्न नहीं करता है। समझने के लिए प्रयत्न करिए। दीपक घड़ा को उत्पन्न नहीं करता है। हाँ, दीपक से पहले से विद्यमान एक पदार्थ की अभिव्यक्ति होती है। वैसे ही शब्द से पहले से ही स्थित एक अर्थ की प्रतीति होती है, ना कि शब्द से आपको कोई नया ज्ञान मिलता है। आप बंगाली नहीं जानते हैं, आप तेलुगु नहीं जानते हैं, मान लीजिए। आप मराठी नहीं जानते हैं, मान लीजिए। कोई मराठी में धारा प्रवाह बोले, आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, मान लीजिए। अंग्रेजी में कोई धारा प्रवाह बोले, आप बैठे हैं तो भी आप कुछ नहीं समझेंगे। जो पहले से स्थिर है, आपका जिस अर्थ और शब्द के साथ पहले से संबंध बना हुआ है, उसी शब्द का उच्चारण करते वो टार्च के समान शब्द आपको अर्थ दिखाएगा। जिस प्रकार टार्च आपको वस्तुओं को दिखाने का काम वो टार्च करती है, वैसे ही आप जिन जिन शब्दों का और अर्थों का पहले से संबंध बना रखे हैं, उन्हीं शब्दों का आपको ज्ञान होता है। उत्पन्न कुछ नहीं होता है, पहले से स्थित शब्दों का ही केवल ज्ञान होता है। ये कहना चाह रहे हैं। बात पकड़ में आई या नहीं? हाँ, तो आप जिन जिन शब्दों को और अर्थों को जानते हैं पहले से स्वाध्याय के द्वारा, उन्हीं का यदि कोई सत्र चल रहा है या कार्यक्रम चल रहा है, तो आप उन्हीं शब्दों के और अर्थों को समझें, न तो नहीं। अब नया आदमी वृत्ति का अर्थ क्या है नहीं जानता है, वो ध्यान लगाना चाहता है। अब हम उनको बोले वृत्तियों को रोको, वो वृत्ति का अर्थ क्या है नहीं जानता है, वो रोकेगा नहीं, उसका ध्यान नहीं होगा। उसको पहले सीखना पड़ता है, इसलिए पहले से कोई सीख के आते नहीं, सबको आपको सीखना होगा। और ईश्वर इतना अधिक सिखाने का सामर्थ्य हमारे अंदर दे रखे हैं कि हम मुक्ति जब तक नहीं मिल जाता तब तक भी सीखेंगे, तो भी मस्तिष्क फटेगा नहीं, ना भरेगा नहीं। तो फटेगा नहीं, भरेगा नहीं। तो वो पहले से ही सब संबंध हमको बनाना पड़ता है। ऊपर से निकल जाता है, कहते हैं। हाँ जी, कहते हैं ना, ऊपर से निकल जाता है, समझ में आया, ऊपर से निकल जाता है। ऊपर से निकल जाता है। जैसे अब तक भी आज एक प्रसंग चल रहा था सुबह, अब तक भी हमारा ऊपर से निकल जाता है वो जप और अर्थ भावना का अर्थ लोग देर में समझते हैं। अब हम मान लीजिए विचार करते हैं कि जप का अर्थ क्या होता है, तो लोग बोलते हैं ओम का उच्चारण करो, ये जप हो गया। और अर्थ भावना का अर्थ क्या होता है? ओम बोलते समय ओम बोलते रहिए और ईश्वर सर्व रक्षक है बोलिए। मन में
विचार करिए। अब इसी को अर्थ भावना बोलते हैं, किंतु ये अर्थ भावना नहीं है। ये क्या है? ओम बोले, ओम का अर्थ सर्वरक्षक है, आपने कह दिया। तो ओम जिस प्रकार एक शब्द है ना, वैसे ही सर्वरक्षक भी एक शब्द है, वो अर्थ भावना नहीं है। तो तज्जपस तदर्थ भावनम का अर्थ क्या है? आपने ओम भी कहा और पूरे जीवन में ईश्वर मेरी रक्षा करते हैं, उसको मजबूती से इस सिद्धांत को धारण किया। अब आप जिस प्रकार बॉडीगार्ड रहने से सुरक्षा की अनुभूति करते हैं, या बच्चे माता पिता गुरुजन रहने से जैसे सुरक्षित अनुभव करते हैं, या मकान के अंदर गाड़ी के अंदर रहने से आप जिस प्रकार सुरक्षा की अनुभूति करते हैं, वैसी सुरक्षा की अनुभूति ईश्वर से करते हैं क्या? बताओ, आप सच बोलो। नहीं करते, तो अर्थ भावना नहीं है। तो अर्थ भावना नहीं होगी तो आप का जब ही पूरा नहीं हो रहा, और जब ही पूरा नहीं हो रहा है तो मुक्ति का क्या मतलब? मुक्ति का तो दूर का संबंध नहीं है, थोड़ा भी सुख मिलेगा नहीं फिर। तो अर्थ भावना का अर्थ होता है पूरे व्यवहार काल में जिस प्रकार, आज उदाहरण दिया गया था, गाड़ी का इंश्योरेंस कर देते हैं तो बिल्कुल क्या कैसे रहते हैं? इंश्योरेंस कर देते हैं तो गाड़ी का निश्चिंत रहते हैं, एक्सीडेंट होने पर भी कंपनी पैसा भरेगी, इंश्योरेंस है बोलते हैं। तो वैसे ही ईश्वर का इंश्योरेंस हमको प्राप्त है, हम निश्चिंत नहीं है, डरे डरे जीवन जी रहे हैं, जबकि सर्वरक्षक सारी व्यवस्थाओं को कर रहा है। तो अर्थ भावना का अर्थ ही है, आप जैसे ओम का एक अर्थ है सर्वरक्षक हो गया, ओम का एक अर्थ है सर्वव्यापक। अब अर्थ भावना का अर्थ क्या होगा बताइए? सर्वव्यापक की अर्थ भावना लगाइए। साथ में आचार्य जी अनुभव भी करना कि हाँ वो है सर्वव्यापक है, अनुभव। आपके पतिदेव रहते हैं तो टोकते हैं जिस काम को करने से आप पतिदेव के आगे वो काम नहीं करते ना, तो क्यों? उनकी उपस्थिति मानते हैं, और ईश्वर की उपस्थिति पतिदेव के समान मानते हैं क्या? नहीं। हाँ, तो अर्थ भावना नहीं है। मानते हैं, हमेशा रहते हैं हमारे साथ, हमेशा तो हमारे साथ रहते हैं ईश्वर। अच्छा, अब ये बताइए, आप जो ईश्वर को सर्वव्यापक मानता है, वो कोई अतिथि आने से पहले घर को सजाएगा नहीं। जैसे मैं अब आने वाला हूँ, आपको पता लग गया आपके घर, तो आप क्या करते हैं? सुबह से उठ करके चलो आचार्य जी आएंगे, साफ सुथरा करो, कहाँ बैठेंगे, वो मैल दूर करो, हटा, ये सब करते हैं। और ईश्वर हर दिन बैठे हुए हैं, साफ सफाई करते थोड़ी हैं, हड़बड़ा के जैसे कोई घर में अतिथि आने से व्यवस्था करते हैं। ईश्वर रोजाना है, तो रोजाना की अतिथि आने के समान घर में व्यवस्था होती है क्या? नहीं, कोशिश नहीं होती है क्या पूछ रहा हूँ। यदि आपके यहाँ कोई नया अतिथि आया, चलो मान लो हमको आप अपने आदमी मान लिए, तो व्यवस्था करनी नहीं पड़ेगी। अब आपके घर में वो प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, सुनिए, आपके घर में प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, तो आप कितनी तैयारी करते हैं बताइए? उतनी तैयारी रोजाना ईश्वर के लिए होती है क्या? नहीं। तो वो तो आके घर में भोजन करेंगे, उसकी तैयारी करते हैं, तो ईश्वर तो भोजन ये सब करेंगे नहीं, तो कैसे तैयारी करें? हाँ, तो कैसे तैयारी करेंगे? जैसे बाहर से सजावट होती है, ईश्वर के लिए अंदर से सजावट करेंगे। एक भी ईर्ष्या, एक भी द्वेष, एक भी पाप की भावना, एक भी कुछ रखना नहीं है। और बाहर की साफ सफाई नहीं है तो अंदर की साफ सफाई नहीं होगी, इसलिए बाहर की साफ सफाई भी करते हैं
तो सर्वव्यापक का अर्थ जो ऐसे लेता है वो अर्थ भावना कर रहा है। न तो हम लोग दैनिक जीवन में पुलिस वालों से, राजा से, अतिथियों से, बड़े लोगों से, जिसको हम बड़े मान रखे हैं, उनसे ईश्वर को छोटा आंक के ही रहते हैं, छोटा आंकते रहते हैं। तो सर्वव्यापक का अर्थ इस प्रकार व्यवहार काल में उतारने का है। तो कहने का अभिप्राय है, जो भी हम शब्द का अर्थ को जानते हैं वो पहले से ही स्थित है, विद्यमान शब्दों का ही अर्थ को उच्चारण करते पर ही जाना जाता है। और जब जान लिया जाता है, जैसे अब ये बताइए, टार्च जलाए, एक वस्तु के साथ हमारा परिचय हुआ, तो वो वस्तु को हाथ में पकड़ने के बाद भी टार्च जलाए रखते हैं या बुझा देते हैं? बुझा देते हैं। बस शब्द भी ऐसा ही है, वो उच्चारण हो जाता है, वो अर्थ का ज्ञान करा देता है और खत्म हो जाता है। वो सदा जलाए के रखने की आवश्यकता नहीं। पूर्व पक्षी ने कहा ना कि शब्द को नित्य मानेंगे तभी तो अर्थ का ज्ञान होगा। इसका अर्थ हो गया टर्च को पदार्थ मिल जाने पर भी जलाए रखो, किंतु हम तो जला के रखते नहीं है, टर्च को बुझा देते हैं। वैसे ही शब्द ने आकर के अर्थ का ज्ञान करा दिया तो शब्द का काम खत्म, उसको बनाए रखने की क्या आवश्यकता है? नहीं है। इसलिए शब्द को अनित्य मानो, नित्य मत मानो। ठीक है, यही चीज तो स्पोर्ट है। स्पोर्ट जो है एकदम शब्द को निकालता है, फिर बंद हो जाता है। टॉर्च की जगह जैसे स्पोर्ट कहते हैं, बात तो वही आप। चलो वो स्पोर्ट के विषय में लिखवाया गया था ना। अब हम लोग अभी तक ये सोच रहे हैं कि स्पोर्ट का खंडन है बोल करके। सांख्य दर्शन स्पोर्ट का खंडन नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है आप शब्द को स्पोर्ट मत मान लेना। नहीं, शब्द को स्पोर्ट मत मान लेना। ध्यान रखिए क्या बोल रहे हैं। शब्द वही है जो कान से सुनाई देगा, स्पोर्ट कान से सुनाई नहीं देता है, तो उसको आप शब्द क्यों मान रहे हो? वो तो ज्ञान हो गया, वो संस्कार है, शब्द का संस्कार है। उसको स्पोर्ट मत, शब्द को स्पोर्ट मत बोलिए। डेफिनेशन बोल दिया, जो मस्तिष्क में जो ज्ञान शब्द के बोलने के बाद रहता है, वो परसों या नरसों लिखवाए थे ना। वही स्पोर्ट है। हाँ, ज्ञान है मस्तिष्क में, वही स्पोर्ट है, और वो फिर खत्म हो जाता है शब्द जाने के बाद। ये अभी आपने बताया। हाँ, तो शब्द खत्म हो जाता है, वो अर्थ तो रोजाना रहता है। जो अर्थ नहीं रहेगा ना, आपको जितने भी शब्द बार बार बोला जाए उसका अर्थ नहीं आएगा। हाँ।